और अपने ध्यान को पूरी रीति से आकर्षित करें, परमेश्वर की ओर लगाएं। और सिर्फ 2-4 मिनटों के लिए हमारा जो प्रचार रहने वाला है, और हो सकता है आपको आज का वचन जो है अलग रीति से बातें समझ में आए, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। कुछ हो सकता है आपके ऊपर से गुजरे, लेकिन मेरी दुआ रहेगी ये बातें जो हैं परमेश्वर आपके हृदय में करे और आपकी बुद्धि में समा जाए और आपके हृदय में समा जाए। हालेलुया। अभी जो बीते दिनों में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना है, जाना है, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को सीखा है, समझा है, तो ये सारी बातें परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यीशु ने ये कहा था कि देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। यीशु मसीह को जब सलीब पर ले जाया जा रहा था तो यीशु ने ये कहा था कि देख माँ मैं सब कुछ नया कर दूंगा। और जो स्त्रियां बहुत सारी बातें कल भी रह गई हैं, पिछले हफ्ते में रह चुकी हैं, और आज भी कुछ विशेष बातें जो करने वाले हैं, कुछ कल को करेंगे, लेकिन आज के लिए थोड़े विचार हम धारणाओं को साझा करेंगे। मसीह यीशु की सलीबी मौत जो है वो हर एक मनुष्य के लिए आज़ादी का कारण है। जैसे आपको बताया, जे क्रॉस कोई सुख की या अच्छी निशानी नहीं थी। लोग मानते थे कि जे क्रॉस जो है, सलीब जो है, जे श्रापित हिस्सा है, क्योंकि आपको बताया गया जे मौत का निशान है। जे सलीब जो है, आपने देखा होगा जब कोई मनुष्य मर जाता है उसकी कब्र खोद के उसको रखा जाता है, मिट्टी खोद कर रखा जाता है, उसके सिर वाली साइड पे एक क्रॉस बनाकर लगा दिया जाता है, अर्थात जे यहाँ पर मृत्यु है। आमीन। और जिस जगह पे मृत्यु थी उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उस जगह को जिंदगी की बात बना दिया। आमीन। थोड़ी सी उदाहरण हम देना चाहते हैं। जब यीशु मसीह गलील में प्रचार करता हुआ जा रहा था, तब उस समय के दौरान एक अधिकारी आता है जिसका नाम यरूस है, और वो आके प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु जी मेरी बेटी मरने वाली है, आप मेरे घर चल के प्रार्थना कर दीजिए, मेरी बेटी बच जाएगी, मेरी बेटी मरने वाली है, वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो जब ये बातें कर ही रहे थे, पीछे से कोई और अधिकारी आया, वो कहता है, यरूस यरूस तू अभी प्रभु को परेशान मत कर, क्योंकि तेरी बेटी जीवित नहीं रही, वो मर चुकी है। यीशु ने जब ये सुना कि इसकी बेटी मृत्यु के पार जा चुकी है और मर चुकी है, यीशु ने कहा, यरूस तू विश्वास रख, तेरी बेटी जीवित है। आमीन। यरूस के साथ उसके घर चला गया, अर्थात यहाँ पर मृत्यु थी, घर में विलाप हो रहा है, सभी लोग रोने लगे और सभी लोग पूरे आंसू बहा रहे हैं। पूरा मोहल्ला, आधा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठी हो रखी है, और बेटी को सामने चारपाई पे लिटाया पड़ा है। उसकी अम्मी, उसके चाचा ताए, भाई बहन सभी उसके रो रहे हैं, पीट रहे हैं उसके साथ में, और अपनी उस मरी हुई बहन के लिए बहनें रो रही हैं, मरी हुई बेटी के लिए उसकी माता रो रही है। जो यरूस जो है यीशु मसीह के साथ में अपने घर में आया, जब भीड़ को देखा तो यरूस घबरा गया और सभी लोगों की तरफ देख रहा है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता चला कि बेटी मर चुकी है। लेकिन यीशु ने यरूस से कहा, केवल विश्वास रख। आमीन। तो यहाँ पर मौत हो चुकी है उस घर में, यरूस के घर में। मेरे प्रियो, जब यीशु उस मौत वाले घर में आया तो यीशु ने उस बेटी के हाथ को पकड़ा और उसको खड़ा किया, कहने लगा, बेटी उठ, खड़ी हो। तो तुरंत वो बेटी उठ खड़ी हुई जो मर चुकी थी। तो इस बात को लेकर के सभी लोग हैरान हो गए कि जे मरी हुई लड़की जीवित कैसे हो गई। ये तो बहुत अचंबा है। सभी लोगों ने देखकर डर माना और परमेश्वर की महिमा करने लगे सभी लोग कि ऐसे अद्भुत काम तो बिना परमेश्वर के कोई कर नहीं सकता। बोलिए हालेलुया। फिर यीशु ने कहा, क्या आपके पास कुछ खाने की वस्तु है क्या? और उन्होंने कहा, हाँ रोटी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे रोटी का आधा टुकड़ा, लिखा है रोटी का आधा टुकड़ा उसे तोड़ कर दिया और उस बेटी ने खड़े होकर खा लिया। हालेलुया। अर्थात
यीशु मसीह जिस जगह पर गए वहां मौत थी। यीशु मसीह गए, उस मौत के माहौल को खुशियों का पंडाल बना दिया। हालेलुया। जिस जगह पर मातम छाया हुआ था, उस जगह पर खुशियों की लहर चला दी प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। यहाँ पर गम हीन लोग थे, गम में डूबे हुए थे, रो रहे थे, विरलाप था, दुखी थे। वहां पर मेरे प्रियो आनंद का सेहरा प्रभु यीशु मसीह ने बांध दिया, क्योंकि जिस घर में मृत्यु हुई थी उस घर में अब जीवित लड़की बैठी है, जो लड़की मरी हुई थी। बोलिए हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो यीशु मसीह जिस मौत वाले स्थान पर गया वो जिंदगी मिल गई। अभी ये जो सलीब का निशान है, ये मौत का निशान था, सजा का, श्राप का निशान था, क्योंकि ये निशान मौत के लिए दिया गया था कि सलीब पर जो भी लटकाया जाएगा वो श्रापित होगा, वो मारा जाएगा। सलीब क्रॉस जो है, जो गले में हम लटकाते हैं, डालते हैं, आजकल तो फैशन है, लेकिन ये फैशन नहीं है। ये एक वो सच्ची घटना है कि इस सलीब को, जिसको जानने से, नाम सुन के लोग डरते थे, और उसी मौत वाले स्थान पर यीशु मसीह जब आता है, उसको खुशियों की जिंदगी की निशानी बना देता है। जैसे याइरुस की बेटी मरी हुई जीवित हुई, वो मृतक थी और मौत का साया था। अभी क्रॉस पर भी मौत का साया था, और क्रॉस पर आके यीशु मसीह ने उसको जिंदगी देने वाली सलीब बना दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिंदगी पाने वालों के लिए, कल भी बताया था पहले वाली सभा में कि नाश होने वालों के लिए, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए तो क्रॉस का जो निशान है वो नाश होने के लिए है, वो मूर्खता का निशानी है। जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए नाश का कारण है क्रॉस, कि जो श्रापित है। लेकिन जो जिंदगी पाने वाले हैं वो इस क्रॉस को देखकर इसके ऊपर जो जिंदगी है उस जिंदगी को देखते हैं। आमीन। क्योंकि क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह का मारा जाना लाजमी था। भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो मारा जाएगा, लोगों की मौत को अपने ऊपर ले लेगा, लोगों के शरापों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लेगा, लोगों के दुख को अपने ऊपर उठा लेगा, उनके कोड को अपने ऊपर ले लेगा, वो उनके सारे रोगों से, मौत के बंधनों को सलीब पर लेके चला जाएगा, बोझ को लेके चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो हैं वो इस सलीब के वसीले आपको जिंदगी देते हैं। अभी जिंदगी पाने वालों के लिए क्रॉस का निशान जो है वो अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन जिनने पाना है वो भी सलीब पर देखते हैं, लेकिन जो नाश होने वाले हैं वो सलीब को सोचते हैं ये तो श्रापित है, ये श्राप की निशानी नहीं है, ये अब जिंदगी की निशानी बन गई। याइरुस की बेटी मर गई, यीशु उसके घर में गया, मौत के बंधन टूट गए, खुशी की लहर आ गई। ये सलीब जो मौत का, श्राप का निशान था, मेरे प्रियो, जब यीशु इसके ऊपर आ गया तो यही सलीब जिंदगी देने वाली निशानी बन गई। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। मेरे प्रियो, आज के दिन का जो समय है, जिस समय है यीशु को कब्र में रखा गया। आज के दिन यीशु को कब्र में रखा गया। जब कब्र में रखा गया, आपको कल भी बताया था, जब यीशु मसीह सलीब पर था, दोपहर के समय यीशु को सलीब दिया गया। जब बाद दोपहर तकरीबन 1 बजे से 3 बजे का समय था, जब वहां पर वो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यीशु मर गया या नहीं मरा। जब उसके वर्षा नेजा जो है उसके पिंजर में डाला गया, मारा गया, तो उसमें से खून और पानी बहा, लेकिन यीशु वहीं पर लटके हैं और कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो उन सिपाहियों ने समझ लिया कि यीशु मर चुका है। मेरे प्रियो, जब उनको निर्णय हो गया कि ये मर चुका है, तभी वहां पर एक तेज आंधी और अंधेरा, काला बादल आसमान में छा गया, जो कल भी बताया था, और वैसा हो भी गया। मेरे प्रियो, वो काला अंधेरा छा गया, ये निशानी थी। और उन चर्च के जो प्रार्थना भवन के निवास स्थान थे, जो मंदिर बने हुए थे, उनमें सभी के जो पर्दे लगे होते थे, ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रभु की वेदी है, यहाँ पे स्टेज है, और यहाँ पे जो था वे पर्दा लगा हुआ था सामने ढकने वाला, उसके आगे दूसरे लोग नहीं आते थे। और जब यीशु मसीह मर गया, सलीब पर अपनी जान दे दी, तो तब वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। आमीन। तो वो जहां पर याजक खड़े थे, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ लिए, कल भी आपको बताया।
मेरे प्रियो, फाड़ लिए वस्त्र और अपने मन में पश्चाताप किया, रोने लगे, विलाप करने, छाती पीटने लगे कि हमने निर्दोष व्यक्ति का घात कर दिया, परमेश्वर का तालिब, परमेश्वर के इकलौते पुत्र का, परमेश्वर के भक्त का हमने खून कर दिया, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मेरे प्रियो, जब यीशु मर गया, उसके सदस्यों ने उसकी लाश को ले लिया, सलीब से उतारा गया, क्योंकि आज के दिन कब्र में रखा जाना था, कब्र में रख दिया गया। आज के दिन, शनिवार के दिन, मेरे प्रियो, जब कब्र में रख दिया तो वहां पर पत्थर लगा दिए गए, पूरी अच्छी रीति से बंद कर दिया उस कब्र को कि कहीं कोई आने जाने के लिए कोई भी रास्ता ना ठहरे। पत्थर भी बहुत भारी, और इस समय के दौरान जब कब्र में रखा जाना लाजमी है, यीशु मसीह को कब्र में रखा जाना भी लाजमी था। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ इस पवित्र शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब मृतक देही में गए, मर गए, अपनी जान दे दी, तो वो कब्र में रखे गए। अर्थात जो लोग यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते करते मर गए, उसकी भविष्यवाणी को सुनते सुनते कि यीशु आएगा, यीशु के आने से पहले भी यीशु पर ईमान रखे कि यीशु आएगा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, ऐसा ऐसा होगा, दुख उठाएगा और वो लोगों को जिंदगी देगा। मेरे प्रिय, वो लोग जो मर गए थे, ईमान में मर गए थे, सो गए थे अर्थात, और उनके साथ कब्र में प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति से गया। और जब कब्र में पाताल लोक में वो गया, तो जो रूहें यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते करते उसके विश्वास में मर गई थी, अधोलोक में, पैराडाइज में उतर गई थी, उस पैराडाइज में, अधोलोक में यीशु मसीह उतरा अपनी रूह के साथ, और मेरे प्रियो, उन सारी बिछड़ी रूहों को अपने साथ लेकर के वापस आया। हालेलुया। मेरे प्रियो जी, अगले दिन की बात हम बताते हैं आपको। जब यीशु मसीह अगले दिन जी उठने का समय था, तो सुबह सुबह जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, सुबह सुबह 4 बजे के समय, 3 से 4 बजे का समय था, तो उन्होंने, जो नबी पहले मर चुके थे, यीशु मसीह के मरने से पहले जो मर चुके थे, उन नबियों के बीच में से बहुत सारे नबियों को उन गांव वालों ने, उस मोहल्ला निवासियों ने उसको चलते फिरते हुए देखा। वहां पे जो लोग मर गए थे, जो कब्र में रखे गए थे, तो सभी लोग अचंभा मान रहे थे कि यीशु मर गया, वो नीचे चला गया अधोलोक में। उनने कहा था कि मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। उनको रूहों को छुड़ाने के लिए जो बंधी बना रखी हैं, तो वो रूहें जो बंधी बना रखी थी, यीशु मसीह सलीब पर गए, मारे गए, आज कब्र में रखे गए, उनका रूह जो है अधोलोक में चला गया, जिसे हम पाताल कहते हैं, नरक कहते हैं। वहां से, पाताल लोक से, वो यीशु मसीह अपने उन शागिर्दों को, जो उसकी उपासना करते करते चले गए थे, सो गए थे, मर गए थे, अपनी जीवनी को पूरी कर गए थे, जहाँ किसी कारण उनको मार दिया गया था, उनको छुड़ा के वापस जब लेके आए, तो अगले दिन सुबह सुबह मरे हुए नबियों की आत्माओं को, रूहों को साक्षात लोगों ने चलते फिरते देखा और आपस में अचंभा किया, ये तो उस जमाने में मर गया था। हमें फिर उनको स्मरण आता है, मेरे भाई मेरी बहन, कि यीशु मसीह जो अधोलोक में गया, वो इनको वापस लेके आया है। हालेलुया। यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। वो यीशु मसीह का कब्र में रखा जाना ही इसलिए था कि वो अधोलोक में उतरे लोगों को, दफन किए गए लोगों को बाहर छुड़ा के लेके आए। हालेलुया। मेरे प्रिय जी, परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आपको आजादी देता है। आज का जो प्रार्थना का हमारा उद्देश्य रहा जी यही रहा कि यीशु मसीह का जो सलीबी दिन था, उसके अगले दिन क्या हुआ था। अगले दिन ये वार्ता हुई थी, यीशु को सलीब से उतार कर कब्र में रखा गया, नीचे दफन कर दिया गया। और जो दफन करने का कारण यही था कि वो दफन किया जाए, अधोलोक में उतरे, और अधोलोक में जो उसके विश्वास में मरे हुए लोग हैं, अधोलोक में दबे हुए लोग हैं, उनकी रूहों को, जो कैद हैं पैराडाइज में, अधोलोक में, नरक में, मेरे प्रियो, उनको छुड़ा ले यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने जीते जी एक बात कही थी कि पिता, जो तूने मुझे दिए हैं, उनमें से मैं एक भी गवाऊंगा नहीं। तो इसलिए आपके लिए जो आशीषित समय है, आज आप यीशु मसीह के कब्र में रखे जाने के दिन में आप संगत में आए हैं, प्रार्थना भवन में आए हैं, तो जो आपके लिए, आपके परिवार, आपके घराने के लिए बहुत बड़ी
आनंद की और बड़े छुटकारे की बात है। हालेलुया। और रोमी की किताब 5 अध्याय उसके 11वें आयत में लिखा है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। केवल यही नहीं कि यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने से हमारा उद्धार हो गया, ऐसा नहीं है। वो उद्धार जो विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार है, आपके और मेरे लिए उद्धार है। जो सुनते हैं, जो विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए उद्धार है। लेकिन उससे भी अहम केवल यही नहीं कि वो लोग जो मरे हुए थे, अधलोक में उतरे हुए थे, पैराडाइज में उतरे हुए थे, मेरे प्रिय, उनको यीशु जीवित करके वापस ले आया, छुड़ा कर लेकर के आया, जो मौत के बंधनों में जकड़े हुए थे। हालेलुया। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। कैसे? जिसके द्वारा मेल हुआ। अभी पैराडाइज में, अधलोक में और पाताल लोक में जो रूहें दफन की गई थी, बांधी गई थी, शैतान ने बांधी हुई थी, उनको छुड़ा लिया। उनको छुड़ाकर जो मेल हुआ वो परमेश्वर से मेल हुआ। अभी जो परमेश्वर से मेल हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। अभी जो रूहें बिछड़ गई थी वो आज मिल गई हैं मसीह यीशु के द्वारा मेरे प्रियो। आमीन। जो परमेश्वर से बिछड़ गई थी, जो एक दूसरे से बिछड़ गई थी, वो रूहें आज मिल चुकी हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। आमीन। मेरे प्रियो, जैसे कोई एक मनुष्य के द्वारा अपराध जगत में आया, मौत आ गई, वैसे एक ही मनुष्य अर्थात यीशु के द्वारा जिंदगी जीवन में आई और मृत्यु पर फतहबंद हुआ। रोमियो की किताब 8 अध्याय में लिखा है कि हम इन बातों से, जो मसीह में हम प्रेम रखते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, इस प्रेम के वसीले जो परमेश्वर ने हमसे रखा, यीशु मसीह के वसीले। हालेलुया। समझ में आया सभी को? जो प्यार परमेश्वर ने यीशु मसीह ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਫਤਹ ਬੰਦਾਂਗੇ। आमीन। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। परमेश्वर के प्रेम के वसीले जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपसे और हमसे किया, मौत से बचकर फतह पा करके, उससे उसकी फतह से भी बढ़कर फतहबंद है, फतह से भी बढ़कर फतहबंद है। हालेलुया। जय से भी बढ़कर जयवंत है मेरे प्रिय। एक तो होती है जय पाली, है ना, विजय हमने पाली, लेकिन विजय से भी बढ़कर विजयवंत आप लोग हैं, क्योंकि मसीह यीशु पर आप विश्वास करते हैं। और यीशु ने मौत को चकमा देने के लिए आज धरती में अपने आप को रखा है, कब्र में रखने का समय दिया, क्योंकि यीशु को कोई मार नहीं सकता था। यीशु ने अपने जीते जी जो बातें कही, जब क्रूसिफाइड होने से पहले की बातें हैं, जब यीशु को पकड़वाया नहीं गया था, तब यीशु ने कहा था, मुझे अधिकार है मेरी जान देने का, और फिर अधिकार है मेरी जान को वापस लेने का। इसलिए मेरी जान को लेने का किसी के पास अधिकार नहीं है, मुझे अधिकार है अपनी जान देने का और फिर वापस लेने का। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपनी जान को दे दिया, और जान इसलिए दी ताकि जो विश्वास करते करते मर गए ना, अधलोक में उतर गए, उनको छुड़ाने के लिए यीशु ने अपनी जान दी, ताकि यीशु मसीह उस मौत के दरवाजे के बीच से होकर गुजरे और मौत के दरवाजे के अंदर जो कैद हैं उनको छुड़ाकर वापस लेके आए। हालेलुया। अभी मौत के डर के अंदर भी जो मनुष्य जीवित है मेरे प्रियो, मौत के समान रहते हैं कि कोई मार ना जाए, मुझे कोई घात ना कर जाए, उनको भी छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है, और लिखा है, यदि तू विश्वास करे तो तू बचाया जाएगा और उद्धार पाएगा। हालेलुया।
तो आज की जो वार्ता है कि यीशु मसीह का सलीब पर उतार के आज कब्र में रखा गया, वो इसलिए कि अधलोक में, पैराडाइज में, पाताल में, जो नरक में कैद लोग थे, मौत के दरवाजे के पार जो कैद थे, उनको दरवाजे से बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज कब्र में रखे गए। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। और आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें।